हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आशा करता हूँ ठीक ही होंगे, है ना। और सॉलिड स्टेट का अपना पूरा वीडियो ख़त्म हो चुका था। अब बारी है दूसरा चैप्टर जो अपना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो दूसरा चैप्टर क्या है, जैसा दिख रहा है लिखा हुआ हेडिंग सॉल्यूशन, समझ रहे हो। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अब बताओ सॉल्यूशन क्या होता है। ये बिल्कुल आप लोग सॉल्यूशन से तो इंट्रोड्यूस हुए ही होंगे, काफ़ी फैमिलियर है। क्या भाई, किसी के घर में गए, आपको ऑफ़र किया जाता है, शिकंजी बना के दिया जाता है, ठीक ना, चीनी पानी नमक पुदीने का घोल बना के दिया जाता है, तो क्या है वो सॉल्यूशन ही तो है। और जो विंटर सीजन में आपको जब खांसी पकड़ता है, जुकाम पकड़ लेता है, तो उस समय सिरप पीते हैं आप, तो सिरप क्या है, सॉल्यूशन ही है, ठीक है। और हलवाई की दुकान पे जाते हो, होटल पे जाते हो, होटल पे जाने के बाद वहाँ जो आपको मिलता है, जिसमें रसगुल्ला डुबाया रहता है जिस लिक्विड में, वो भी तो वाटर और शुगर का सॉल्यूशन है, समझ रहे हो। तो सॉल्यूशन के बारे में खूब फुल डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम लोग, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक ना। सॉल्यूशन क्या होता है पहले इसको देख लें। हाउ कैन वी डिफाइन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए अब देखो, मतलब पहला होगा कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, ठीक है, इज नोन एज सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है। तो हम लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे हम लोग, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, ठीक है, टू और मोर कंपोनेंट्स इज नोन एज सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। अब बताओ होमोजीनियस टर्म में कहा गया, होमोजीनियस क्या होता है भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस। ये होमोजीनियस क्या है, होमोजीनियस का मतलब होता है कि एकदम इक्वली मिक्स्ड, ठीक है, सारे कंपोनेंट एक दूसरे में बिल्कुल पूरी तरीके से मिक्स कर जाते हैं। ऐसा मिक्स कर जाएंगे कि एक छोटा सा सैंपल उठाओगे, ठीक है, छोटा सा सैंपल कहीं से उठा लो, तो कहीं से उठाओगे तो सेम अमाउंट उनके मिलेंगे उसमें, ठीक है। तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस, मीन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस। होमोजीनियस का मीनिंग क्या होगा बच्चों, होमोजीनियस, ये देख लो, इसका मतलब क्या होता है, मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखो, इसको एक एग्जांपल से बता रहे हैं आपको, ठीक है, कैसे बताया जाएगा। एक सॉल्यूशन बना लिया, चलो भाई बनाया सॉल्यूशन, बहुत अच्छी बात। ये सॉल्यूशन बनाया, ये इसमें क्या है, वाटर है, क्या है, वाटर, ये वाटर हुआ, वाटर और शुगर, वाटर प्लस क्या हो गया, शुगर, इसका सॉल्यूशन बनाया बच्चों, वाटर और शुगर का सॉल्यूशन बनाया। अब वाटर और शुगर का सॉल्यूशन बनाओगे तो अब देखो, कुछ सैंपल सॉल्यूशन का यहाँ से निकाल लो, ठीक है, कुछ सैंपल ऊपर से निकाल लो, ठीक है, कुछ सैंपल जो है सो बीच से उठा लो और उसको अपने जीभ पे, टंग पे रखो, टेस्ट करो। तो क्या सबकी स्वीटनेस एक जैसी रहेगी कि स्वीटनेस अलग हो जाएगी। ये जो स्वीट होगा इसकी स्वीटनेस और इस सैंपल का स्वीटनेस और इस सैंपल का स्वीटनेस, बोलो क्या होगा, एक जैसा रहेगा कि अलग अलग रहेगा, बताओ। एक जैसा रहेगा, बराबर मीठा लगेगा। खूब बढ़िया सॉल्यूशन तैयार किया हुआ है तो, क्योंकि सॉल्यूशन मतलब कि वही होता है, बढ़िया से तैयार किया गया, जैसे तैसे नहीं। तो ये भी सेम तरीके का स्वीट होगा, ये भी उतने ही स्ट्रेंथ का स्वीटनेस होगा, इसमें इसका भी स्वीटनेस की स्ट्रेंथ उतनी ही होगी, बराबर मीठा लगेगा। मतलब क्या हुआ, ये होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। पानी और चीनी का, वाटर और शुगर का क्या हुआ, ये होमोजीनियस मिक्सचर हुआ, और इसको हम सॉल्यूशन कह सकते हैं, ये सॉल्यूशन है। तो क्या है, ये क्या हो गया,
इसको अब हम सॉल्यूशन कह सकते हैं। नाउ इट इज़ नोन एज सॉल्यूशन। अब इसको मैं सॉल्यूशन बोल सकता हूँ। ठीक है, चलो बच्चों आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा, अब इस चैप्टर में अब होमोजीनियस मिक्सचर की बात हुई, तो इस चैप्टर में हमारा बाइनरी सॉल्यूशन से मतलब होगा। बाइनरी मतलब कि अब जैसा कि आपको बताया कि मिनिमम क्या होना चाहिए, 2 कंपोनेंट होना चाहिए सॉल्यूशन में, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमारा ये चैप्टर लिमिटेड रहेगा अप टू 2 कंपोनेंट्स तक। कितने तक? 2 कंपोनेंट्स तक। तो इन दिस चैप्टर ठीक, आवर डिस्कशन will be limited to बाइनरी सॉल्यूशन। कहाँ? बाइनरी सॉल्यूशन तक लिमिटेड रहेगा। अब बाइनरी सॉल्यूशन क्या है? हैविंग 2 कंपोनेंट्स। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसका 2 कंपोनेंट हो। बाइनरी सॉल्यूशन means having 2 components। ये देख लो, 2 कंपोनेंट जिसका हो उसको क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि अभी बनाया था, अभी क्या बनाया, अब देख लो, ये वाटर है, वाटर में क्या डाल दिया? वाटर में शुगर डाल दिया, तो वाटर प्लस शुगर या शुगर प्लस वाटर बोलो, बात बराबर है। और दूसरा बहुत फैमिलियर, क्या? शराब जिसको दारू बोलते हैं, अल्कोहल, उसको पानी में डाल के लोग पीते हैं, तो भी तो सॉल्यूशन बन जाता है। हाँ सर, ये तो कुछ याद आ रहा है। ये देखो बच्चों, क्या होगा, यहां भी क्या बन गया? यहाँ पे इथेनॉल। इथेनॉल मतलब इसी को तो दारू बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, ये भी सॉल्यूशन है। समझ रहे हो? ये सभी क्या है? सॉल्यूशन है। और बाइनरी सॉल्यूशन है। कैसे है? बाइनरी सॉल्यूशन है। ये दोनों ही बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन, ये बाइनरी सॉल्यूशन हो गया। चलो, तो यहाँ तक लिमिटेड रहेगा। अब बाइनरी सॉल्यूशन में क्या देखेंगे हम, कि बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट तो है, लेकिन एक कंपोनेंट ज़्यादा है और दूसरा कम है। तो जिसका अमाउंट ज़्यादा है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, तो अब इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट की बात आ गई। तो वाटर क्या हो जाएगा? यहाँ वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट। और यहाँ भी वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा, वाटर सॉल्वेंट। ठीक है, और शुगर क्या हो जाएगा? शुगर देख रहे हो, शुगर सॉल्यूट हो जाएगा, यहाँ सॉल्यूट। और इथेनॉल यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। अब बोलो सर, ऐसा करते हैं कि इथेनॉल भी लिक्विड और वाटर भी लिक्विड, तो हम इथेनॉल के ही ज़्यादा कर देंगे, इथेनॉल को ज़्यादा कर देंगे। मतलब कि शराब को रख लेंगे कप में और ऊपर से थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, तब क्या होगा? कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट होगा? बोलो। तो जो ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट। अब अल्कोहल में आप पानी को डाल रहे हैं तो अल्कोहल सॉल्वेंट हो जाएगा और वाटर सॉल्यूट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट को क्या कर लेंगे, हम थोड़ा डिफाइन कर लेंगे तो मज़ा आएगा। देखो ध्यान से, सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट क्या होगा? सॉल्यूट होगा द कंपोनेंट, जो कंपोनेंट ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन बल्क, द कंपोनेंट विच इज
प्रेजेंट इन बल्क। सॉल्वेंट लिखो बच्चों, ये सॉल्वेंट में डिफाइन कर रहा हूँ। विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट लिख लो, ज़्यादा नहीं, लेस अमाउंट। ठीक है, ज़्यादा वाला को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, चलो और क्या होगा? ये सॉल्यूट क्या होगा? ये डिजोल्व रहता है, विच गेट डिजोल्व, विच इज डिजोल्व्ड, जो डिजोल्व होता है इनटू द सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट के अंदर में डिजोल्व रहता है, ये सॉल्यूट हो गया। और सॉल्यूट को जनरली ये सॉल्यूशन वाले चैप्टर में ए टर्म से हम लोग क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। ए टर्म याद रखो, ए मतलब क्या होगा? सॉल्यूट होगा। यहाँ जहाँ जहाँ ए देखना सॉल्यूट। जैसे मान लो कि हम लिखेंगे WA, WA मतलब कि मास ऑफ द सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। ये क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ए जिसका भी लिखेंगे, ठीक। NA मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, N मतलब मोल्स, A मतलब सॉल्यूट। ठीक, ऐसे। सॉल्वेंट देख लो, सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट एक्चुअली बल्क में प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन बल्क, क्या लिखेंगे? द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन बल्क, which is present in bulk is known as solvent। और यही सॉल्वेंट सॉल्यूशन को मेन फेज प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो कि चीनी और शुगर का बना रहे थे, तो पूरे सॉल्यूशन का फेज क्या रहा? लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड फेज किसने प्रोवाइड किया? वाटर ने प्रोवाइड किया। तो सॉल्वेंट ही क्या करता है? प्रोवाइड्स फेज टू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को फेज प्रोवाइड करता है या स्टेट प्रोवाइड करता है। ये सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, चलो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो गई। सॉल्वेंट की बात होगी क्या? बी जहां भी आएगा मतलब सॉल्वेंट समझना, ये सॉल्वेंट की बात हो रही है। जैसे कि WB लिखे, WB मतलब कि मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ वाटर मैक्सिमम सॉल्यूशन में, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? या वेट ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट बोलो या वेट ऑफ सॉल्वेंट बोलो, बात बराबर है कि केमिस्ट्री में दोनों सेम चलता है। W लिखा तो वेट ही लिख लो, वेट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट का क्या हो गया? वेट हो गया। चलिए अब बात करते हैं, अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन का कौन कौन सा टाइप होता है? तो सॉल्यूशन के 3 टाइप होंगे बच्चों। कितने टाइप? सॉल्यूशन का 3 टाइप। कितने टाइप? 3 टाइप। अब 3 टाइप के सॉल्यूशन में क्या है? एक गैसियस सॉल्यूशन, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन और थर्ड सॉलिड सॉल्यूशन। समझ रहे हो? अब बारी बारी से देखते हैं। तो गैसियस सॉल्यूशन क्या होगा? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टाइप। ठीक है, एक है गैसियस सॉल्यूशन। देखो गैसियस सॉल्यूशन क्या होगा? अब इधर हम लिखेंगे सॉल्यूट, इधर लिखेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, इधर क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल। चलो सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट है गैस। गैस किस में? गैस डिजोल्व हो गैस में, गैस इन गैस। इसको आप क्या बोलेंगे? गैस इन गैस, इन बोल लो, गैस इन गैस या गैस गैस बोलोगे तो आपको यही समझ है कि गैस गैस के अंदर, अंदर मतलब कि सॉल्वेंट जो ज़्यादा है उसी के अंदर डिजोल्व होगा। तो गैस गैस दूसरे कलर से लिख लें। यहाँ पे सॉल्यूट भी गैस
और सॉल्वेंट भी गैस हो, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन, या ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, या बोल सकते हो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिक्सचर, गैसेस मिक्सचर हो गया, ये भी सॉल्यूशन है। अब हो जाएगा लिक्विड, लिक्विड इन गैस। क्लोरोफॉर्म का नाम सुने हैं? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अंदर क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अब देखो लिक्विड के बाद गैस, लिक्विड, अब सॉलिड है। क्या है? सॉलिड। ध्यान से, सॉलिड, सॉलिड किसमें? गैस में, सॉलिड इन गैस। समझ रहे हो? तो सॉलिड इन गैस का क्या होगा? कैम्फर, कपूर होता है ना, कपूर, कैम्फर, कैम्फर इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में घुला हुआ हो, क्या? कैम्फर। ये आपको आ गया गैसीय सॉल्यूशन का। ये सब क्या है? टाइप्स हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। गैसीय सॉल्यूशन के बाद बच्चों होगा लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक ना, जिसके बारे में आप लोग बिल्कुल एकदम फैमिलियर काफ़ी हैं। सॉल्यूशन का मतलब उसी को समझते हैं कि हाँ यही रियल में सॉल्यूशन है, मतलब घोल जो मिलता है आपको। ठीक है, लिक्विड ही तो सॉल्यूशन है, ऐसे कहते हैं, क्योंकि मोस्ट पॉपुलर वही एग्जाम्पल आप सॉल्यूशन का देखते हैं। ये भी एक सॉल्यूशन है। अब दूसरा जो पॉपुलर एग्जाम्पल आपके पास आता है वो क्या आता है? सेकंड नंबर है लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ये देखो, सेकंड हो गया लिक्विड सॉल्यूशन। सेकंड इज लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है भाई? बोलो, लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है? मतलब कि सॉल्वेंट लिक्विड हो, यहाँ पे सॉल्यूट हो जाएगा, लिखेंगे हम, और यहाँ पे क्या होगा? सॉल्वेंट, और इधर क्या होगा? एग्जाम्पल लिख लो। क्या एग्जाम्पल्स होगा? सॉल्यूट जो होगा, सॉल्यूट को मान लो गैस, गैस डिजोल्व है किसमें? गैस डिजोल्व है लिक्विड में। सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। भाई ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिजोल्व रहता है, तभी तो मछलियां सांस लेती हैं और जिंदा रहती हैं। गर्मी के दिनों में मछलियां मरना शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से गैस निकल के भाग जाता है, लिक्विड का साथ छोड़ देता है, ऊपर स्केप कर जाता है, भाग जाता है, वहाँ से स्केप कर जाएगा, तो क्या होगा? तो उनको सफोकेशन होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? O2, एग्जाम्पल के लिए क्या होगा? O2 इन वाटर, ऑक्सीजन गैस किस में? पानी में। तो ये भी एक क्या है? सॉल्यूशन है। ये गैस हो गया। अब गैस के बाद क्या हो जाएगा? लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। ये देखो, लिक्विड और लिक्विड, ठीक, एकदम फैमिलियर आप हैं। इथेनॉल इन वाटर। इथेनॉल क्या होता है? लिक्विड होता है, जिसको दारू बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं, इन वाटर। ठीक है, अल्कोहल किस में? वाटर में प्रेजेंट है, लिक्विड, लिक्विड। अब क्या हो जाएगा बच्चों? सॉलिड। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड। ये देखो, ये तो बहुत पॉपुलर था, चीनी और पानी का घोल। ठीक है, नमक और पानी का घोल, यही तो पॉपुलर है, समझ रहे हो? इसी को नहीं जान पाओगे? आपके एनसीईआरटी में लिखा है ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड वाटर। ठीक है, तो खाली ग्लूकोज एंड वाटर नहीं होगा, शुगर एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। सॉलिड चीज को बस वाटर में घुला दो, वो हो जाएगा सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो ये एग्जांपल लिक्विड सॉल्यूशन का हो गया। अब सॉलिड सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक ना। थर्ड में क्या आ जाएगा? सॉलिड सॉल्यूशन। ये देखो, थर्ड बात किया है बच्चों, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है? सॉलिड सॉल्यूशन भाई, सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब है कि उसका मेन फेज जो होगा सॉलिड होगा। ठीक है, तो फिर यहां से लिखेंगे क्या? सॉल्यूट लिख लेंगे, सॉल्यूट, सॉल्वेंट लिखेंगे,
और इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे, एग्जाम्पल्स। तो पहले क्या होगा सॉल्यूट में, सॉल्यूट में आ जाएगा गैस, गैस और सॉलिड। ये देखो पैलेडियम और प्लेटिनम दो मेटल होते हैं जो अपने अंदर हाइड्रोजन को डिजोल्व करा लेते हैं, सक कर लेते हैं, खींच लेते हैं, ठीक है। तो H2 इन पैलेडियम, Pd और Pt और Pt, ये इसका एग्जाम्पल है। और एक लिक्विड होता है, लिक्विड ऑन सॉलिड, इसका बढ़िया एग्जाम्पल एमलगम Hg का, Hg और Na, मतलब मर्क्यूरी लिक्विड होता है और सोडियम दोनों का मिक्सचर, इसी को बोलते हैं एमलगम। क्या बोलते हैं, एमलगम। मतलब दो मेटल के मिक्सचर में एक मेटल यदि Hg मर्क्यूरी हो, ठीक है, तो उसको एमलगम हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एमलगम। तो लिक्विड सॉलिड एमलगम, गैस लिक्विड, और गैस लिक्विड के बाद क्या हो जाएगा, अब सॉलिड हो जाएगा। ये देखो सॉलिड और सॉलिड, ये देखो बच्चों सॉलिड सॉलिड क्या होता है भाई। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कभी आपने ऐसा सुना है कि फलाने कंपनी की कार है, 3-4 उसके वैरायटी हैं कार के, एक कार में एलॉय व्हील है, ठीक है, एलॉय का व्हील है, एलॉय व्हील, डायमंड कट एलॉय व्हील, ऐसा। हाँ सुना तो है सर, जरूर सुना है। तो एलॉय जो है वो एलॉय क्या होता है, वो दो मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर है, वो भी सॉलिड इन सॉलिड का सॉल्यूशन होता है। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब कि सॉल्यूशन हो गया, समझ रहे हो। तो जितने भी एलॉय आ जाएंगे, एलॉयज इसका एग्जाम्पल है, ठीक। आपके एनसीईआरटी में लिखा है कॉपर इन गोल्ड, कॉपर इन एयू, ठीक है, कॉपर इन एयू मतलब गोल्ड, कॉपर इन गोल्ड। लेकिन एलॉय के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है ना, जैसे लिख दे रहे हैं। क्या क्या एलॉय के एग्जाम्पल होते हैं भाई, एलॉयज क्या है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, 2 और मोर मेटल्स, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल का होमोजीनियस। तो मेटल का 2 या 2 से ज़्यादा मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर कैसे आखिर बना, ये होमोजीनियस मिक्सचर बना, मेटल को मेल्ट किया गया, पिघलाया गया। अब पिघलाने के बाद दोनों को मिक्स करके खूब बहुत ज़ोरों से हिलाया गया, मिक्स किया गया, तब हम बनाते हैं एलॉय को। फिर उसको कूल कर देंगे, ठंडा कर देंगे, तो हार्ड एलॉय हो गया वो, ठीक है। तो एलॉय ऐसे बनता है। जैसे एकदम बहुत बढ़िया एलॉय आपको पता होगा, ब्रास का नाम सुना, ब्रास मीन्स पीतल, ब्रास मीन्स क्या होगा, पीतल। ये दुनिया पीतल दी, सुने हो ना इसको, ब्रास मीन्स पीतल। तो पीतल क्या है भाई, हर पीली चीज़ सोना नहीं होती, ये पीली पीली कलर की होती है। तो ये बनता है बच्चों कॉपर प्लस जिंक से, कॉपर और जिंक का मिक्सचर है। और एक जर्मन सिल्वर होता है, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, ठीक, ये बना होता है कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल, ये 3 का मिक्सचर होता है, तीनों को पिघला के मिलाया रहता है, ठीक है। अब इसके बाद ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज को एकदम बहुत इंडिया में काफ़ी फेमस, कांसा, कांसा ब्रॉन्ज एरा था ना, कॉपर एरा, ब्रॉन्ज एरा, आयरन एरा, उसके बाद क्या आया, स्टील एरा आया, मतलब वही आयरन एरा, उसके बाद प्लास्टिक एरा भी चल रहा है, ठीक है, प्लास्टिक युग में है अभी हम लोग। तो ये ब्रॉन्ज, कांसा, तो ब्रॉन्ज कैसे होता है, Cu और Sn, Cu और Sn को मिला क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये होमोजीनियस मिक्सचर, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, सॉलिड इन सॉलिड के, सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, सॉलिड इन सॉलिड, इसके एग्जाम्पल हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है।
चलो अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं जी, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, आगे ही आगे। ये देखो बच्चों, आगे चलते हैं। क्या आगे चलते हैं भाई? अब आएगा कंसेंट्रेशन टर्म, कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन टर्म्स, ये क्या है कंसेंट्रेशन? किसी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ बताना, कितना उसका पावर है। अब चीनी और पानी का यदि शरबत बनाया, शिकंजी बनाया, तो कितना मीठा है, तो कितना मीठा, क्या जीभ पे टेस्ट करके? हाँ, बहुत मीठा सर, बहुत मीठा। बहुत मीठा को टेस्ट करने का भी, चेक करने का भी तरीका है, कंसंट्रेशन निकालो उसका कि कितने ग्राम पानी में कितना चीनी आपने डाला है। यदि 100 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी डाला और दूसरा सॉल्यूशन बनाया 100 ग्राम पानी में 100 ग्राम चीनी डाल दिया, तो वो वाला ज़्यादा मीठा होगा। क्यों? क्योंकि उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो कंसंट्रेशन मतलब कि स्ट्रेंथ और पावर होता है, पावर ऑफ द सॉल्यूशन। ये क्या है? पावर ऑफ द सॉल्यूशन, पावर ऑफ सॉल्यूशन। और ये बड़े काम का होता है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। कंसंट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन होता है फॉर आवर लाइफ। ये हमारे लाइफ के लिए कंसंट्रेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। कैसे भाई? अब देखो ध्यान से, फ्लोरीन जानते हैं ना? फ्लोरीन जो होता है कम कंसंट्रेशन में हमारे दांतों के लिए बड़ा सही है, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो दांत डिफॉर्म हो जाएगा, समझ रहे हो? और क्या हो जाएंगी? बॉडी में डिफॉर्मिटी आनी शुरू हो जाएगी और प्री मैच्योर एजिंग होना शुरू हो जाएगा, जल्दी बूढ़े हो जाओगे। इसी को बोलते हैं फ्लोरिसिस, मतलब उसका टॉक्सिक इफेक्ट है, ठीक। और कितने का अंतर है जरा देखो। 1 ppm यदि रहा, सी फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, 1 ppm फ्लोरीन, ppm मतलब कि पार्ट पर मिलियन, ये पढ़ाना है मेरे को कंसंट्रेशन। अभी यही समझ लो कि 1 ppm फ्लोरीन ये हेल्दी होता है हमारे टीथ के लिए, हेल्दी फॉर आवर टीथ, हमारे दांतों के लिए बड़ा हेल्दी होता है। लेकिन इसी को यदि 1.5 ppm कर देते हैं, नाउ इट बिकम्स टॉक्सिक। अब क्या हो जाएगा? टॉक्सिक हो जाएगा। ये देख लो कितना का अंतर है, 0.5 का ही अंतर है, समझ रहे हो? तो कंसंट्रेशन से हमें पता लगता है कि हमारे डेली लाइफ में कैसे वो इफेक्ट डाल रहा है। सेम मटेरियल कम अमाउंट में है तो फायदा कर रहा है, उसको ज़्यादा कर दिया तो क्या करेगा? हार्म कर रहा है। तो कंसंट्रेशन टर्म जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज की वीडियो बच्चों इतना ही। अब अगले क्लास में क्या करेंगे? कंसंट्रेशन टर्म को खूब फुल एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, खूब एकदम डिटेल में पढ़ा जाएगा उसको, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लगा लेंगे, ठीक है, समझ रहे हो? चलो आज क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू बच्चों, ओके बाय।